अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू वाचिंग क्वेश्चन आवर विद मोना आलम। रमज़ानुल करीम की बहुत बहुत मुबारकबाद तमाम देखने वालों को। अल्लाह इस महीने को हम सब के लिए बरकतों का सबब बनाए और हमें तौफीक भी दे, बेहतर तौफीक दे। इस बात के साथ शुरुआत करते हैं और ज़ाहिर है जब रमज़ान की आमद है तो ऐसे में आवाम को रिलीफ देना, आवाम को प्रायोरिटाइज़ करना, ये एक और हमेशा एक बहुत बड़ा एक ज़िम्मेदारी एक बहुत बड़ी होती है, एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी होती है हुकूमत की। चाहे वो कोई भी हुकूमत हो, कोई भी ओहदेदार हो जिसके पास पावर है, जिसके पास ताकत है इस वक्त। और हैविंग सेड दैट, ऐसे में जो एक बड़ी भारी भरकम एक तोसी हुई है वफाकी काबीना में, जिसके ऊपर कल हमने भरपूर प्रोग्राम किया। ज़ाहिर है इस तरह के इक़दाम एज़ कम्पेयर टू प्रायोरिटाइजिंग रिलीफ फॉर द पब्लिक, ये एक क्वेश्चन मार्क डेफिनेटली बन जाते हैं। उस पर हमने कल भी बात की थी, आज भी इंशाल्लाह ज़ेर गुफ्तगू रखेंगे कि अगर हुकूमत ऐसा इक़दाम दैट टू जस्ट अहेड रमज़ान, अगर हुकूमत ऐसा इक़दाम कर रही है और ऐसा एक स्टेप उठा रही है जिसमें उनके अपने लोग भी खासे नाला नज़र आ रहे हैं, तो अगर उनको लगता है कि इससे आवाम की बेहतर खिदमत होगी, आवाम को फ़ायदा होगा, वाक़तन आवाम मुस्तफ़ीद होगी, तो कैसे? ये जो एक सवाल है नाज़रीन, आज इंशाल्लाह हम दोबारा उठाएंगे। फिर पीपल्स पार्टी के हवाले से, जो कि पीपल्स पार्टी पहले भी नाला थी, एक साल अरसे में नाराज़गी दूर होने की जगह बढ़ती चली जा रही है पीपल्स पार्टी की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। और आज बाकायदा जब सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब अब जब लाहौर के दौरे पर हैं तो उनको भी उनकी तरफ एक शिकायत का गोया अंबार सा लगा दिया गया उनके पार्टी के तमाम तर लीडरान की तरफ से। ऐसे में मियाँ नवाज शरीफ साहब और सदर ज़रदारी की मुलाकात एक मुतवक्के है, वो कितना मामलात को सुलझा पाती है, ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, गिवन द फैक्ट कि जो इख्तलाफात हैं कहीं भी रुकने का नाम नहीं ले रहे। और क्या ये वाकई एक ही मुलाकात होगी? इससे पहले ऑलरेडी बैठक लग चुकी हैं इस पूरे मामले पर। कई मरतबा पीपल्स पार्टी और PMLN के जो तमाम तर टॉप लीडरशिप है वो मिले अपने इख्तलाफात दूर करने के लिए, लेकिन जो ग्राउंड रिजल्ट था, जो नताइज थे, वो बिल्कुल 0/0 रहे। क्या इस दफ़ा कुछ अलग होगा अगर मुलाकात इफ़ एंड ओनली इफ़ हो जाती है? इसके ऊपर भी बात रहेगी इंशाल्लाह। और बानी PTI ने ऐसे में एक और आर्टिकल बैनुल-अक़वामी मीडिया में शाया कर दिया है और उससे वही सवाल आज जन्म ले रहे हैं जो कि पहले भी थे कि चूँकि बानी PTI इस वक्त जेल में हैं और हुकूमत की कस्टडी में हैं, ऐसे में ये जो एक आर्टिकल्स का आना जाना है, उसके कंटेंट्स कौन देता है, बैनुल-अक़वामी मीडिया तक पहुंचते कैसे हैं? दैट इज़ इंडीड द पिवटल क्वेश्चन। हर मरतबा ये सवाल उठता है लेकिन ये अनआंसर्ड चला जाता है, इसका कभी जवाब नहीं मिला। इस दफ़ा मिलेगा, ये भी पूछने की कोशिश करते हैं। एंड विद दिस, हैविंग सेड दिस, इसके ऊपर एक और बात का इजाफा करना ये भी ज़रूरी है कि जो कंसर्न्स वो अपनी हिरासत या कस्टडी के हवाले से उठा रहे हैं कि उनको मुलाकात की इजाज़त नहीं है, उनको अपनी अहलिया तक से मिलने की इजाज़त नहीं दी जा रही, जो कि हर सेल्फ अंडर कस्टडी हैं, और उन्होंने सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का फिर दोबारा से जिक्र किया है। डेफिनेटली ये भी बहुत एक प्रेसिंग कंसर्न्स हैं जो कि उनकी तरफ से उठाए गए हैं। हुकूमत क्यों बार बार इनको वॉइस आउट करने के बावजूद एड्रेस करने में नाकाम है? और ऐसे में अदालत ने भी, सुप्रिंटेंडेंट जेल को भी 4 तारीख को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, जब ये शिकायत PTI ने अदालत का रुख किया और अदालत का दरवाज़ा खटखटाया, तो जेल की तमाम तर इंतज़ामिया को बाकायदा अदालत ने तलब किया है इस मामले पे। उस मामले पे क्या होगा, उस तलबी का कोई नतीजा निकलेगा या नहीं निकलेगा, ये भी हम लोग उठाएंगे सवाल। बट द क्वेश्चन रिमेन्स कि कस्टडी में ये जो सलूक है उनके साथ हुकूमत क्यों ये कर रही है? इस पूरे मामले पे नाज़रीन कुछ चीज़ें हम लोगों ने अमेलगमेट की हैं, फौरी तौर पर उनका रुख करते हैं, फिर अपनी हमारा आज डेकोरेटेड गेस्ट पैनल है कंप्राइजिंग ऑफ वेरी एम्पावर्ड वुमेन, और ज़ाहिर है चूँकि वुमेंस डे भी इज़ जस्ट अराउंड द कॉर्नर, तो आज हम लोगों ने ये एक बड़ी मुनासिब एक बहस है जो कि आज इंशाल्लाह हम करेंगे। लेकिन बहरहाल जो नुकात हैं वो आप देखते चलिएगा। इससे कबल पीपल्स पार्टी नून लीग इख्तलाफात। गुज़िश्ता दिनों सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से पंजाब की पार्लिमानी पार्टी के वफ्द ने गवर्नर हाउस लाहौर में मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक पार्लिमानी वफ्द और रहनुमाओं ने सदर के सामने शिकायत का अंबार लगा दिया। सदर आसिफ अली ज़रदारी का कहना था कि इत्तेहादी हुकूमत के साथ चलना हमारी मजबूरी है। जानता हूँ तहरीरी मुआहदे के नुकात पर अमल नहीं हो रहा। पार्लिमानी वफ्द आइंदा बजट आने तक मसाइल होने का इंतज़ार करे। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने कहा है कि हमने पंजाब को फोकस करना है और पीपल्स पार्टी को बहाल करना है। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने पूरी पार्टी को बल्दियाती इंतखाबात की तैयारी करने की हिदायत दी है और पीपल्स पार्टी बल्दियाती इलेक्शन में अच्छा रिजल्ट देगी, ये भी उन्होंने एक उम्मीद जाहिर की है। गवर्नर पंजाब ने मजीद कहा कि हम इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा हैं, हम नून लीग की मोहब्बत में नहीं बैठे। सदर मुमलिकत ने कहा है कि बजट तक सब्र करें, तब तक मामलात बेहतर हो जाएंगे। खुदा न ख्वास्ता ना हुए तो उस वक्त बैठ कर फैसला करेंगे क्या करना है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन के एक और नाजरीन एक दूसरा एस्पेक्ट है जिस पे पीपल्स पार्टी डिसग्रंटल्ड है। वो ये कहते हैं कि जब तक पीपल्स पार्टी जिंदा है दरियाए सिंध पर नहर नहीं बनेगी।
दूसरी जानिब सदर आसिफ अली जरदारी 10 मार्च को पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे और पार्लियामेंट की मुश्तरका इजलास से कबल हुकूमत से उन्होंने एक साला कारकर्दगी की रिपोर्ट भी मांग ली है। ज़राए के मुताबिक सदर आसिफ अली जरदारी पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब में हुकूमत की एक साला कारकर्दगी के अहम नुकात के साथ साथ मुआशी इक़दामात के नताइज का जिक्र भी करेंगे। और ज़राए के मुताबिक सदर आसिफ अली जरदारी की नवाज शरीफ से मुलाकात मुतवक्के है। जैसे मैंने इससे पहले आपसे अर्ज़ किया, मुलाकात में पंजाब में पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए अहम फैसले किए जाएंगे। ये पूरा नाजरीन मामला है एज़ फार एज़ पीपल्स पार्टी एंड PMLN आर कंसर्न्ड। और जो खान साहब ने आर्टिकल जो लिखा है उसकी कुछ जो नुकात हैं वो भी देखते चलिएगा, वो क्या कहते हैं और उसके ऊपर कुछ रिएक्शंस हैं। हुकूमत उनको आड़े हाथों लेती हुई नज़र आती है, वो भी देख लें साथ साथ ही। बानी PTI का आर्टिकल एक बार फिर अमरीकी मैगजीन में शाया हुआ है और आर्टिकल में बानी PTI ने एक बार फिर क़ैद तन्हाई में रखने का जिक्र किया। आर्टिकल में बानी PTI ने लिखा कि पाकिस्तान से जमहूरियत का खात्मा हो गया है, गैर मुस्तहकम पाकिस्तान खित्ते की सिक्योरिटी के लिए ख़तरा है। ये बात भी उन्होंने बड़ी अहम की है और उन्होंने बाकायदा इंटरवेंशन नाजरीन मांगी है इस आर्टिकल में। बानी PTI ने आलमी बिरादरी से मुदाखलत की दरख्वास्त करते हुए कहा कि आलमी बिरादरी पाकिस्तान के बहरान को तस्लीम करे कि न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि जनूबी एशिया में भी इस्तेहकाम इसकी वजह से आएगा। बानी PTI ने आर्टिकल में मजीद लिखा कि पाकिस्तान में PTI को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। PTI के 103 कारकुनान को मिलिट्री कोर्ट से सजाएं सुनाई गई हैं जो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। आर्टिकल में बानी PTI ने मजीद लिखा कि हमने हुकूमत से मुज़ाकरात की कोशिश की लेकिन इसके बदले मुझे नज़रबंदी या हाउस अरेस्ट की पेशकश की गई जो मैंने मुस्तरद कर दी। ये दिस इज़ क्वाइट अ क्लेम नाजरीन, क्योंकि अब वो दोबारा कह रहे हैं कि उनको ये पेशकश बहरहाल हुकूमत ने की थी, हुकूमत इसको अभी भी डिनाई कर रही है। और एहसन इकबाल, अब ये नाज़रीन रिएक्शन है, वो कहते हैं कि इमरान खान का क्या मजमून उन हकीकत के बरक्स है और गुमराह कुन है। बानी PTI ने मुल्क को जिस तरह मुआशी दिवालियापन के दहाने पर छोड़ा उसके मुकाबले में पाकिस्तान आज कई ज़्यादा मुस्तहकम, मजबूत और महफूज है। तमाम मामले पे नाजरीन बात करते हैं और ऐसे में इस पर मज़ीद एक रिएक्शन ये भी था कि सेनेटर इरफान सिद्दीकी जो कि उस मुज़ाकराती जो पूरी कमेटी थी उसकी हुकूमत की तरफ से उनके तर्जुमान थे, ये आप ट्वीट उनकी देख सकते हैं। एक तो उन्होंने इस पूरे मजमून की वंस अगेन उन्होंने मजम्मत भी की है और उन्होंने ये कहा है, डिनाई किया है, ये तरदीद है जिसकी मैं अभी आपसे बात कर रही थी। उन्होंने डिनाई किया है कि कोई हाउस अरेस्ट की पेशकश कभी भी नहीं की थी इमरान खान साहब को हुकूमत की तरफ से, और अगर की थी तो वो ये बात बता दें कि किसने की थी, क्योंकि हुकूमत में से तो किसी ने नहीं की। ये नाज़रीन आई रिकॉल कि हमारे प्रोग्राम में भी जब इरफान सिद्दीकी साहब तब आए थे तब भी उन्होंने यही वाली बात की थी कि अगर कोई पेशकश है तो बता दें कि वो किसने की है। बहरहाल पूरे मामले को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर शहजरा मनसब जॉइन सब नाजरीन मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से स्टॉलवर्ट हैं अपनी जमान की और ऑल्सो मेंबर ऑफ स्टेट। शी इज़ रिसेंटली अज्यूम चार्ज, वो जो कल एक मिनिस्टर्स का मजीद इंडक्शन हुआ है वफाकी काबीना में। वेरी वार्म वेलकम आपको डॉक्टर शहजरा। सैयदा शैला रज़ा साहिबा नाजरीन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की स्टॉलवर्ट तमाम तर बहस में हमें ज्वाइन करती हैं। साबिक स्पीकर भी हैं सिंध असम्बली की, डिप्टी स्पीकर, और वंस अगेन अ वेरी लर्नड वुमेन फ्रॉम हर पार्टी। तो तमाम मामलात आपसे जानेंगे ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल्स पार्टी। आपको भी बहुत खुश आमदीद। और नाजरीन सेनेटर डॉक्टर ज़रका तैमूर हमें ज्वाइन करती हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। अपनी जमात की आप भी स्टॉलवर्ट हैं और तमाम मामले पे PTI का हमेशा की तरह जो बुलंदो बांग मौक़िफ़ रखती हैं आज भी रखेंगी। आपको भी बहुत खुश आमदीद। डॉक्टर शहजरा, आई विल बिगिन विद यू प्लीज़। पहले तो ये फरमाइएगा, एक तो आपको बहुत मुबारक हो फर्स्टली, ज़ाहिर है आप जैसे लोग एक अच्छी एक जैसे कहते हैं ना काबीना में एडिशन है, बट डोंट यू थिंक द टाइमिंग इज़ अ लिटिल प्रॉब्लमैटिक गिवन द फैक्ट कि अभी पीपल्स पार्टी काफ़ी नाला है। कल भी आप तमाम की इंडक्शन पे पीपल्स पार्टी ने पुरजोर उसकी एक तरह से मजम्मत ही की है। हमारे प्रोग्राम में भी अली मूसा गिलानी साहब ने इसको काफ़ी एक आड़े हाथों लिया इस फैसले को। बट डू यू स्टिल थिंक कि इस फैसले के बाद भी आप लोग आवाम को रिलीफ प्रायोरिटाइज करेंगे? क्योंकि एक जो एक आम फहम जहन सोचता है वो ये सोचता है कि प्रायोरिटी तो हुकूमत की और हुकूमत के जो फाइनेंशियल जितना मसल है उसके इस तमाम हालात में होनी चाहिए अवामी रिलीफ की तरफ, और वो भी तब जब रमज़ान की भी अब आमद हो गई है। जी बहुत शुक्रिया मोना, और आपको और आपके नाजरीन को रमज़ान मुबारक। खैर देखिए अभी ये जो आपने बात की उसमें ऐसा है कि ये अनफॉर्चुनेटली एक माइंडसेट बन गया हुआ है सियासतदानों के बारे में या गवर्नमेंट्स के बारे में कि गवर्नमेंट्स अपने ऊपर बहुत खर्चती हैं। कुछ हमारी गवर्नमेंट का फोकस बल्कि ये रहा है कि कम से कम खर्चे की जाएं और ऑस्टेरिटी मेजर्स भी थे, और बहुत सारे ऐसे जो पहले वुज़रा थे वो अपना वो तनख्वाहें भी नहीं लेते, ये भी मैं आपको बता दूं। दूसरी चीज़ ये है कि हमने बहुत सारी वजारतें अभी तक खाली भी थी, और उसकी कुछ वजह ये भी थी कि हम पीपल्स पार्टी को भी कहते रहे कि वो आके ज्वाइन करें, लेकिन बहरहाल उनका अपना ये डिसीजन था, उन्होंने नहीं किया। बहुत सारी वजारतों पे एक
जो वजीर थे वो 2 या 3 वजारतें संभाले हुए थे। इन चीजों में गवर्नेंस इश्यूज आ जाते हैं, और जो मिनिस्ट्रीज होती हैं वो तो चल रही होती हैं, जो मेजर एक पार्ट होता है। ओनली थिंग इज कि उसके ऊपर एक जब मिनिस्टर नहीं होता तो ऑब्वियसली उस तरीके से बेहतर गवर्नेंस नहीं हो सकती जिस तरह से कि अगर मिनिस्टर हो तो होते। तो जिस तरह बाकी तमाम आप इदारों में देख लें, इंस्टीट्यूशंस में देख लें, जो जो जगह होती हैं उनको फिल किया जाता है फॉर बेटर गवर्नेंस। तो दैट्स द ओनली रीजन। एक पहला फोकस हमारा साल जो था वो रहा कि मईशत को हमने बेहतर करना है, और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और उनकी जो टीम थी उसने दिन रात मेहनत की है, इसमें कोई शक नहीं है। और आपने देखा कि तमाम इशारे बेहतर होने लग गए हैं। हमें तमाम इंडिकेटर्स जो आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि मईशत में स्टेबिलिटी अब आ गई है, और अब मजीद हम चाहते हैं कि पाकिस्तान को ग्रोथ की तरफ लेके जाया जाए। बहुत सारी मिनिस्ट्रीज में हमने डाउन साइजिंग, राइट साइजिंग जिसको कहते हैं वो भी की है, ताकि जो ऐसे जो उनके थे विंग्स कह सकते हैं आप, जिसपे कि ज्यादा ये था कि शायद वहां पे करप्शन बहुत हो रही है, मसलन पाक PWD या कुछ ऐसी, तो उनको हमने खत्म भी किया है प्राइम मिनिस्टर साहब ने। तो आई थिंक ये ओवरऑल गवर्नेंस। मनसब साहिबा, ये इसी की कंटिन्यूटी में जरूरी सवाल आ जाता है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में तो हमारी जो रैंकिंग है वो खराब हुई है। ये तो अगर आप समझती हैं कि एक डिपार्टमेंटल या मिनिस्टेरियल सतह पर इंप्रूवमेंट हुई है तो वो तो बेहतर नहीं होनी चाहिए थी? देखिए, ये तो अब बेहतरी जो है वो आएगी जरूर। अब इसकी बहुत सारे इसके अंदर चीजें होती हैं, बहुत सारी वजूहात होती हैं जिसकी वजह से कि जिसका एक एग्जांपल शायद आप आगे चल के उसकी बात करेंगे, लेकिन ये क्योंकि परसेप्शन इंडेक्स होता है ना, कि परसेप्शन क्या तासुर है। हाँ, तो बट आई रिकॉल जब ये तासुर PTI के दौर में खराब होता था तो आप उनको बहुत आड़े हाथों लेते थे। देखिए, हाँ आप सही कह रही हैं, लेकिन ये एक परसेप्शन है, और जिस वक्त सोशल मीडिया या ऐसी जगहों पे इस तरीके की एक अपने ही मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडा मशीन, तो फिर उसके साथ थोड़ा सा परसेप्शन तो खराब होता है, जिसका आपने अभी अपने इंट्रोडक्शन बहुत एग्जांपल दिया है कि अभी एक लेटर लिख दिया गया है और हम कोई गुलाम है ऐसे आए और हमारे अंदर इंटरवेंशन करने का सफर जो है बड़ी जल्दी तय पा गया। और ये आप समझती हैं आपने बड़ा एक वैलिड रीजन आइडेंटिफाई किया है। आपने कहा है कि ये जो परसेप्शन है सोशल मीडिया पे मुहिम की वजह से आप समझती हैं कि उसकी वजह से खराब हो रहा है तासुर। क्यों ऐसा किया जा रहा है जरका साहिबा, आप फरमाएं। आपकी जमात से ये तमाम तर चीज़ें, ये मनफी, और ये जो आर्टिकल है इसकी हेडलाइन है इमरान खान राइट्स फ्रॉम प्रिजन, वाई द वर्ल्ड मस्ट पे अटेंशन टू पाकिस्तान। मतलब गोया वो पूरी दुनिया को कह रहे हैं कि आप आएँ पाकिस्तान में मदाखलत करें। ये क्या हुब्बुल वतनी का तकाजा है इन योर लर्नड ओपिनियन? जी बहुत शुक्रिया मोना। और मैं सुन रही थी शजरा साहिबा की गुफ्तगू। देखिए, बात ये है कि ये मुल्क हमारा है और इस मुल्क में जो हो रहा है वो उसकी अवाम डिटर्मिन करेंगी। डेमोक्रेसी क्या चीज़ है? डेमोक्रेसी इज़ बाय द पीपल फॉर द पीपल। तो आप जब हुकूमत जो हो रही है अगर वो अवाम की अक्कासी नहीं करती तो अवाम तो फिर बोलेंगे। और अब पहले जैसा ज़माना नहीं रहा कि बंद कमरों में आपने जो कर लिया, आपने जो बता दिया, लोगों ने यकीन कर लिया। अब जो बंद कमरों में होता है वो सबको पता चलता है। सादा सा मैं आपसे एक सवाल कर लेती हूँ। अभी इतने जो बड़े बड़े मुल्कों के बड़े बड़े वुज़रा और वुज़राए आज़म आए पाकिस्तान पिछले 2-3 हफ्तों में, कोई हमें बताएगा वो क्यों आ रहे हैं बार बार? देखें, ये बातें और जो इस वक्त दुनिया में चल रहा है, रीजन में चल रहा है, सब लोग परेशान है। पाकिस्तान जिस तरह से इस वक्त जहां पर बैठा हुआ है, दुनिया के हालात इतनी तेजी से बदल रहे हैं, आपका रीजनल स्टेबिलिटी की जरूरत है। और हर मुल्क, वी आर अ न्यूक्लियर पावर, तो सब आपको आके कह रहे हैं कि पुट योर हाउस इन ऑर्डर, पुट योर हाउस इन ऑर्डर। चाइना कब से हमें कह रहा है, ये मैं नहीं कह रही, नहीं जरका साहिबा, ईसाई में आप फरमा रही हैं कि ये जो जितने लोग आए हैं, जो ग्लोबल लीडर्स आए हैं, आप कह रहे हैं वो इनको मतलब मैं ये तायीद करने आए हैं कि आप अपनी रुख सही करें, अपनी सिमत सीधी करें। देखें, आप मुझे तो यही लग रहा है, क्योंकि आप देखिए ना, चाइना ने पिछले 1.5 साल पहले से वो कह रहे हैं आपको पुट योर हाउस इन ऑर्डर। उनके सीनियर मिनिस्टर आए, उन्होंने हर बंदा आपको, जितने भी आपसे मोहब्बत करने वाले, मुस्कुरा रही हैं, आई एम श्योर करने वाले ममालिक हैं, वो आपको ये कह रहे हैं कि
अपने मुल्क बस कर दें, को अच्छा। क्यों नहीं ठीक करते? क्यों आपने सब कुछ इस तरह से दाव पे लगाया हुआ है कि आपकी ही अवाम आपसे अपने हकूक मांग रही है? अब 103 लोगों को अगर आपने मिलिट्री कोर्ट्स में डाला, सिविलियंस को, ये कहाँ हमारे आइन में लिखा है, कहाँ की ये मंतक है कि आप सिविलियंस को मिलिट्री ट्रायल में करें? उसकी कोई वजह बताएं। अगर आपको हमारी बात पसंद नहीं आती तो आप सुप्रीम कोर्ट में नया कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना देते हैं, आप 17 जजेस के ऊपर 15 और ले आते हैं। मेरा मतलब है ये किस किस्म की इधर एक वो गुड्डा गुड्डी की कहानी और बंदर बांट चल रही है। आप मुझे बताएं, जो मुल्क इतना गरीब, जो हम कहते हैं जी हम बड़े गरीब हैं, तो मैं आपको ये बताती हूँ कि फेडरल इस वक्त 42 मिनिस्ट्रियाँ हैं। 18वीं तरमीम के बाद उनमें से 17 मिनिस्ट्रीज बंद हो जानी चाहिए थी, क्योंकि 17 मिनिस्ट्रियाँ डिवॉल्व हो गई सूबों को। अब मुझे ये बताइए कि अभी बहुत अच्छी बात की शजरा मनसब साहिबा ने कि उन्होंने बंद की है मिनिस्ट्रियाँ। इनसे पूछे कितनी मिनिस्ट्रियाँ बंद की हैं, 2 या 3? 17 बंद होनी चाहिए। और 17 के साथ सैकड़ों डिपार्टमेंट्स हैं जो चल रहे हैं और उनका आउटपुट, क्योंकि मैं खुद डेवोल्यूशन कमेटी की चेयरपर्सन हूँ, तो हमारा रोज़ाना का ये काम होता है कि हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप बताइए ये जो 17 जो फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट पार्ट 2 में जो थी, जिनका कोई सरोकार नहीं है अब वफाक में रहने का, वो क्या काम कर रही हैं? अच्छा, ये बड़ी आपने अच्छी एक बात आइडेंटिफाई की है, राइट? डेवोल्यूशन के बाद सही बात है, आपने सही बात आपने आइडेंटिफाई की है। जब तक आप हुकूमत वफाक अपनी करेक्ट, देखिए ना, हम मतलब सब हमारे बहन भाई हैं, हमें जितने हमारे जो बहन या भाई हैं जो वफाक में नौकरी करते हैं और वो इन 17 डिपार्टमेंट्स या उन सैकड़ों डिपार्टमेंट्स में हैं। ज़रका साहिबा एक बात और फरमा दें, आपने चूंकि बड़ी एक मुदल्लिल गुफ्तगू फरमाई। देखिए, ये जो खान साहब ने, बिफोर आई मूव ऑन टू शैला साहिबा, उनसे बड़े हमने कई सारे सवालात हैं, लेकिन ये कि आपका जो खत है, हर दफ़ा ये सवाल आता है कि ये जो खत है ये बैनुल अक़वामी मीडिया तक पहुंचता कैसे है? आप लोग कहते हैं वो कैद तन्हाई में हैं, बंद हैं, उनको तो सूरज की रोशनी भी खान साहब को हुकूमत नहीं पहुंचा रही है, तो ये खतूत और खतो किताबत कैसे पहुंच गई वहां अमेरिका तक? देखें जी, मैं तो खुद ये 26वीं तरमीम के बाद खान साहब को मिलने की कोशिश कर रही हूँ, मेरी अपनी मुलाकात नहीं हो रही। और आप मुझे बताएं ना, हुकूमत तो आपके साथ बैठी है, पंजाब गवर्नमेंट के अंडर है अडयाला जेल, और वो वहां पर तो किसी को कभी खान साहब को कैद तन्हाई में डाल देते हैं, कभी उनके लॉयर्स को नहीं मिलने देती। एक मजाक। देखिए, बात सुने, एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो नवाज शरीफ साहब, वो भी हमारे लिए इज्जत के काबिल हैं, जो उनके साथ हुआ वही कर दें आप। 1.5 साल हो गया इमरान खान साहब को जेल में, और क्यों आपने इस तरह से जेल में रखा हुआ है? जाली आपके केस, जाली खत कैसे पहुंच रहे हैं फिर? ज़रका साहिबा, रीआइटरेट माय क्वेश्चन प्लीज। डाले हुए थे, अगर ऐसे ही है तो ये खत आपके व्यू में कैसे चलेगा? मुझे क्या पता जी, मेरी नहीं, मेरे व्यू में मैं कोई आप पूछे पंजाब हुकूमत से, उनसे पूछे ना, जो सवाल उनसे हुकूमत से पूछ रही हैं। चले नहीं, इसलिए ना क्योंकि आप लोगों ने कहा कि वो उन तक सूरज की रोशनी भी नहीं जा रही, किरणें भी नहीं जा रही, तो यानी कि ये इन्होंने अच्छा रखा हुआ है ना फिर, क्योंकि वो तो वहाँ लेटर्स भी लिख रहे हैं, खान साहब ऑथर हैं अभी, और वो कई सारे बैनुल अक़वामी पब्लिकेशंस में अपने व्यूज़ दे चुके हैं। शैला साहिबा, आपका क्या असेसमेंट है? ये सवाल किससे बनता है? हुकूमत से बनता है या PTI से बनता है? और ये भी फरमाएं कि पीपल्स पार्टी आगे आकर ओनरशिप क्यों नहीं लेती? आप लोग आए वफाकी काबीना में, आपको बुला के PMLN के लीडरान के हलक सूख गए, लेकिन आप लोग ना आए। अच्छा, सबसे पहले तो शुक्रिया आपका मुझे प्रोग्राम में लेने का। तमाम मुसलमानाने आलम को रमज़ान का चांद मुबारक हो। और शिजरा मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं, शिजरा मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं, बड़ी सुलझी हुई खातून हैं, जनरल इलेक्शन कंटेस्ट करती हैं, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि उन्हें मिनिस्ट्री मिली है। और मुझे यकीन है कि जो भी है पार्टी के जो भी बहुत अच्छी अपनी जमात की तरफ से एक, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि शिजरा बहुत अच्छा इजाफा है और मुझे बहुत खुशी हुई। अब जो दूसरी बात है वो ये है कि एक तो मैं
मैं पहले इस बात को सेकंड करती हूँ कि ये बात चेयरमैन बिलावल ने भी कही थी कि हम अपनी इकोनॉमी को बहुत बेहतर कर सकते हैं और डिवोल्यूशन ऑफ पावर जो है उसकी वजह से एक बड़ा फिगर दिया था कि इसमें जो है हमें फ़ायदा हो सकता है कि अगर ये मिनिस्ट्रीज डिवॉल्व कर दी जाएँ। इसको तो मैं सेकंड करूँगी। एक हमारा ये था कि हमारे जो बिल्कुल ये हमने बात वाजे की थी, और एक मैं ये भी कहूँगी कि सर्विसेज के साथ साथ गुड्स कलेक्शन को भी जो है उसका अख्तियार ये भी 18वीं तरमीम में था कि प्रोविंसेस के पास होना चाहिए और वफाक को उन्हें एक टारगेट देना चाहिए और टारगेट से ज़्यादा जो सूबा करे वो उसकी प्रॉपर्टी बन जाना चाहिए। ये सारी बातें चेयरमैन कर चुके हैं। अब दूसरी बात जो है वो ये है कि बिल्कुल अगर अडियाला जेल में मुलाकात को भी डिसाइड किया जाता है, सब किया जाता है, तो वहाँ से नक़्लो अमल जो है उसको देखना चाहिए कि किसके ज़रिए क्या गया। अगर इतनी सख्ती है कि रोशनी भी नहीं मिल सकती तो फिर मैं ख़ुद जेल काट चुकी हूँ और मुझे अच्छी तरह पता है कि आने वालों की तलाशी ली जाती है और बाकायदा उनको मार्क किया जाता है कि इन्होंने जेल का विजिट किया, एक मोहर लगती है। तो कौन इस तरह से चीज़ें ले जा रहा है, तो इसका मतलब है कि आमने सामने की मुलाकात हो रही है। मेरी मुलाकात तो मेरी वालदा तो आती नहीं थी, उनको रोना आ जाता था, सलाखों के पीछे से होती थी, उसमें भी जो है वो इतनी जालियाँ होती थी और इतना दूर सारा सिस्टम होता था कि ज़रा सा लाउड बात करनी पड़ती थी। तो इसका मतलब है कि वो वाली कैद तो नहीं है और वापसी में लोगों की तलाशी नहीं होती। जो भी चेयरमैन पीटीआई देना चाहें वो बाहर चला जाता है। अब या तो गोया सहूलतकारी का अंदिया है शैला साहिबा, या तो हुकूमत साफ कहे कि कैदी जो चीज़ दे उसे लेके नहीं जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता है। मुझे भी अगर कोई चीज़ ज़्यादा लगती थी तो मैं कहती थी ये ले जाएं, सर्दियों के कपड़े ले जाएं, अब मुझे गर्मियों के कपड़े दे दे, तो आते वक्त तो ठीक ठाक होती है। अब जो दूसरी बात है पीपल्स पार्टी की और मुस्लिम लीग के दरमियान, उसकी एक बड़ी वजह जो है, जो बहुत ज़्यादा जिसकी वजह से ये बात बाहर आ रही है, वो ये है कि ज़ाहिर है जब आप किसी को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि हम पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट नहीं हैं, तो आप कुछ ना कुछ अपनी कंडीशंस रखते हैं, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल सीट्स थी और इसके अलावा कुछ और बात थी। लेकिन जो उसकी सबसे बड़ी वजह है कि ये बातें बाहर आ रही हैं। अगर दो प्लेटफॉर्म जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्लेटफॉर्म है, एक काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट और एक नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल, अगर ये दोनों, क्योंकि नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल की तो ये है कि साल में कम से कम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है 2 मीटिंग ज़रूरी हैं, मैंडेटरी, और सीसीआई को हर 3rd मंथ के बाद बुलाना चाहिए ताकि प्रोविंसेस जो हैं वो अपनी बात कर सकें। अब पार्टी को जो है वो इस पे एतराज़ है। एक तो एनएफसी ना पीटीआई कर सकी, ना इन्होंने किया, ना सीसीआई की मीटिंग पीटीआई बुलाती थी, ना ये बुलाते हैं। तो बातें जो हैं मतलब आप सही आप मैच्योरिटी है पॉलिटिक्स की, उस प्लेटफॉर्म पे होनी चाहिए। और मेरे सीएम जो हैं, उस वक्त भी वो सीएम थे, वो इतना मोहतात थे कि वो कहते थे कि मैंने लेटर्स भी लिखे और सीसीआई में मैं बात की है, लेकिन मैं सीसीआई के प्लेटफॉर्म की बात यहाँ पे नहीं कर सकता। लेकिन कैबिनेट में सम टाइम वो मजबूर हो जाते थे। और पहले तो हमें ये आसानी है जो थी उस वक्त, मैं नहीं कह सकती इस वक्त की क्या बात है, कि शहबाज शरीफ साहब को अगर कॉल की जाए तो वो कॉल बैक करते थे, लेकिन चेयरमैन पीटीआई वो भी नहीं करते थे। और एक गैप था अमंग द बिटवीन द प्रोविंस एंड फेडरल। अब जो है वो गैप जाहिर है कि बढ़ेगा, और यकीनन के हमने एक माहिदा ये भी किया था कि सिंध में और पंजाब में नून लीग और पीपल्स पार्टी हर डिस्ट्रिक्ट में अपना अपना एक रिप्रेजेंटेटिव देगी, और आप जो डेवलपमेंट के अमूर हैं उसमें उनको शामिल रखेंगे। वो उस अमूर में क्या शामिल करते, सूबे को जो पीएसडीपी दी गई उसमें भी मशवरा नहीं किया गया, और बजट में हमने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया, लेकिन क्योंकि जाहिर है कि हम समझते हैं। और अभी सदर जरदारी साहब ने आप सबको कहा है, जब शिकायत हुई कि आप अगले बजट तक रुके, तब भी नहीं होता तो हम लोग फैसला करेंगे एक और मुलाकात के जरिए कि क्या करना है।
शहजरा साहिबा, अभी पिछले बजट से कहानी बिल्कुल सही है। एक बात मैं और कहना चाहती हूँ शिजरा से इजाजत के साथ, क्योंकि उनको आपने कॉल कर लिया था। देखें, दो तीन पोर्टफोलियो जब एक मिनिस्टर के पास होते हैं तो मिनिस्टर को एक ही तनख्वाह मिलती है, और ये बात ठीक है कि मिनिस्टर्स जो हैं वो सैलरी नहीं ले रहे, लेकिन फिर डिपार्टमेंट बहुत सफ़र करते हैं, इतना सफ़र करते हैं कि अगर मैं आपको ये बात बताऊं छोटी सी कि हमारी मिनिस्ट्रीज़ के, हमारी जो वुमेन डेवलपमेंट की मेरी मिनिस्ट्री थी प्रोविंस में, उसमें डे केयर था। तो जब मैं मिनिस्ट्री नहीं थी तो लोग जो डे केयर टेकर गवर्नमेंट थी उसमें वो सेटअप 9th फ्लोर पे चला गया। अब डे केयर में बच्चे जो हैं वो 3 इयर्स तक के हैं और वो 9th फ्लोर पे बैठे हैं, और 5 o'clock एलिवेटर्स बंद, आप गोया आप कह रही हैं शैला बीबी के होनी चाहिए, मतलब एक मिनिस्ट्री, दो मिनिस्ट्रीज एक शख्स के पास नहीं होनी चाहिए, हर मिनिस्ट्री का अलग डेडिकेटेड मिनिस्टर होना चाहिए। तो ये ठीक किया फिर उन्होंने आपकी? नहीं, दो तो फिर भी चल जाती हैं, लेकिन 3-4 पोर्टफोलियो जो हैं वो बहुत मसाइल करते हैं, ब्यूरोक्रेसी। बिल्कुल, मैंने कहा ना कि 9th फ्लोर पे आप 3 साल से और 2 महीने के बच्चों को लेके ऊपर बैठ गई हैं, खुदा न खास्ता कोई फायर की सिचुएशन हो जाए, कुछ हो जाए, और जब 5 बजे लिफ्ट बंद हो गई तो आप उन्हें लेके उतर रही हैं, सारे सेफ हाउस बंद हो जाते हैं, सब हो जाते हैं। तो ये एक मिनिस्टर का होना बहुत जरूरी है। तो फिर आप समझ रही हैं कि ठीक किया है इन्होंने, राइट? मतलब इस हिसाब से ये सही है कि इन्होंने मैं समझती हूँ कि किसी हद तक तो बिल्कुल सही है, लेकिन इनकी एक मजबूरी भी है, और ये सारी गवर्नमेंट्स की मजबूरी रहेगी जब तक स्प्लिट मैंडेट आता रहेगा कि आपको एडजस्ट भी करना होगा। स्प्लिट मैंडेट, राइट, एडजस्ट करना पड़ता है, अपने जो हिमायत उनको खुश रखना पड़ता है। ये निशानदेही की शैला साहिबा ने, ठीक तो है, लेकिन जो उनके साथ मुआहदे हैं उन पे अमल दरामद क्यों नहीं? ऑफ कोर्स वन क्वेश्चन अलॉन्ग विद द रेस्ट आफ्टर अ ब्रेक, इसके ऊपर आते हैं। जी वेलकम बैक नाजरीन, ओवर टू यू डॉक्टर शहजरा मनसब। कई सारे सवालात हैं और ये बड़ा एक अहम एक असेसमेंट है कि अपने व्यू में सेनेटर ज़रका समझती हैं कि जो बहुत बैनुल-अक़वामी उमूर के वो बैनुल-अक़वामी लीडर्स आ रहे हैं, ग्लोबल लीडर्स पाकिस्तान का रुख कर रहे हैं, आपको सब यही कहने के लिए आ रहे हैं इन हर ओन असेसमेंट एंड अप्रिसिएशन कि पुट योर हाउस इन ऑर्डर। तो यही तो खान साहब ने भी कहा है, तो क्या गलत? जी मैं पहले तो अपनी बहन शैला का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, और उन्होंने बड़ी पर्टिनेंट बातें की, उसकी भी मैं बता दूँ कि दिस इज अ प्रोसेस। ये ऐसे नहीं होता कि आप आए और एकदम से आप कहते हैं कि जी इतनी मिनिस्ट्रीज, अभी हमारी कुछ हुई हैं और बाकी भी हम इन प्रोसेस हैं। जहाँ तक इसका सवाल है जो ज़रका साहिबा ने बात की, देखिए इन्होंने खुद ही पॉइंट आउट कर दिया है कि इनकी हुकूमत में क्या कमजोरी थी। इन्होंने खुद पॉइंट आउट कर दिया कि इस वक्त कितने माशाल्लाह से प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स पूरी दुनिया से वफूद आ रहे हैं, और उसकी वजह ये है कि जो इनके ज़माने की गलत पॉलिसीज़ थी, जिसमें ना सिर्फ ये कि हमने अपने जो हमारे दोस्त ममालिक हैं उनको हमने नाराज़ कर दिया अपनी पॉलिसीज़ की वजह से, और ये सबको पता है कि किस तरीके से नाराज़ हुए। उसके बाद और हमारे जो ट्रेड पार्टनर्स हैं और जो हमारे ममालिक थे, अमेरिका हमसे नाराज हो गया, चाइना हमसे नाराज हो गया। इनके एक वजीर ने आके फ्लोर ऑफ द हाउस पे इस किस्म की बातें की, और हमारे हमसाए में हमारे दोस्त ममालिक है। तो बात यह है कि इनकी पॉलिसीज की वजह से एक इतना बुरा इंप्रेशन आने लग गया था कि खुदा ने खास्ता पाकिस्तान आइसोलेट हो गए। लेकिन अब इस वक्त आप देखें कि कितने सालों के बाद यहाँ पे SCO की इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई, जिससे पूरी दुनिया से लोग आए, जो SCO के जो भी मेंबर्स हैं वो आए। उसके बाद कितनी हाई लेवल डेलीगेशंस जो है वो आ रही हैं, हमारे साथ MOUs भी साइन हो रहे हैं, उनके साथ मतलब आपकी सिम दुरुस्त करने नहीं आ रही, जैसे अभी ज़रका साहिबा ने कहा कि वो शायद आपको ये कहने आ रहे हैं कि आप अपने मुल्क में जमहूरियत बहाल करें। जी देखिए अल्हम्दुलिल्लाह जमहूरियत के इंडिसेस में तो आई थिंक गिरे हैं ना, हमारी गिरावट तो हुई है, दैट इज अ फैक्ट। देखिए वो इंडेक्सेस वगैरह की जो होती है वो उसकी बात भी कर लेते हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये पॉइंट आउट कर रही हूँ कि एक बहुत खुशाइंद बात है जिसको कि एक नेगेटिव वो देने की कोशिश की जा रही है ना। अगर हमारे मुल्क में लोग आ रहे हैं तो हमारे मुल्क खातिर आ रहे हैं,
یہ کسی ایک گورنمنٹ کے لیے تو نہیں ہے, کوئی ہمارے لیے کسی گورنمنٹ کے لیے بہتری نہیں ہے, یہ پورے ملک کے لیے بہتری ہے. اگر ہمارے ٹریڈ اگریمنٹس بڑھیں گے, اگر باقی ایگریکلچر میں, آئی ٹی میں اور چیزوں میں ہماری دوسرے ملکوں کے ساتھ چیزیں ہوں گی, اگر انویسٹمنٹ ہوگی تو یہ تو ہمارے ملک کے لیے بہتری آئے گی نا. تو اس لیے اس چیز کو نیگیٹو نہیں لینا چاہیے. میں اس چیز کی بھی شدید مذمت کرتی ہوں جو کہ یہ آرٹیکل اب آئے جس میں آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک کی نیگیٹو کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی. اور ایک طرف یہ نعرے کیا مارتے تھے, اور آج انہوں نے کہا کیا ہے لوگوں کو کہ جی آؤ اور ہمارے اندر آ کے انٹرونشن کرو. ہماری سوسائٹی کو یہ چیلنج کر رہی ہے کہ یہ کس قسم کی چیز ہے. ان کے منہ سے نقاب اتر گیا نا, جو یہ کہتے تھے کہ ہم کوئی غلام ہیں, تو آج بتا رہے ہیں کہ جی ہم تو تیار بیٹھے ہیں کہ آئے ہمارے ملک میں انٹرونشن کریں. اور کس کی خاطر؟ صرف ایک شخص کی خاطر. ایک شخص صرف اپنے آپ کو رہا کرانے کے لیے یا اپنے آپ کو جیل سے چھڑوانے کے لیے کس حد تک جا سکتا ہے. اور زرقا صاحبہ نے کہا کہ جس طرح سے نواز شریف کو رکھتے تھے اس سے رکھے. زرقا صاحبہ یہ بات آپ کی جو ہے نا وہ آپ کی پارٹی کو اتنا پسند نہیں کرے گی, کیونکہ یہ آپ عمران خان کے لیے نقصان دہ بات کر رہی ہیں. نواز شریف سے تو ہر چیز چھین لی تھی, اور باہر جا کے وہ منہ پہ ہاتھ پھیر کے کہتے تھے کہ میں اے سی بھی اتروا دوں گا, میں یہ بھی اتروا دوں گا. ان کو تو 7 اسٹار ہوٹل کی طرح کمرہ وہاں پہ ملا ہوا ہے وہاں. لیکن ویسے شہزرہ صاحبہ یہ بات آپ جو کر رہے ہیں, یہ کہتے ضرور تھے, بیانات ظاہر ہے آن دا ریکارڈ ہیں خان صاحب کے ایز دا پرائم منسٹر, بٹ انہوں نے کیا تو نہیں تھا. مطلب اے سی, یہ فریج, یہ ساری چیزیں اتروانا وہ ایک سیاسی بیان ضرور تھا, لیکن ایسا فیکچولی کیا تو نہیں نا انہوں نے. ابھی تو وہ دے سے کہ ان کی اہلیہ انڈر کسٹڈی ہیں, ان سے بھی ملاقات آپ کی گورنمنٹ نہیں کرا رہی. اچھا خواہش, ہاں خواہش کا انگلی جامہ تو نہیں پہنایا. مریم نواز شریف صاحبہ بارہا بتا چکی ہیں کہ کس طریقے سے ان کو رکھا گیا, کس طرح سے جیل کے کمرے میں ان کو رکھا گیا. وہ ساری باتیں میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتی. انہوں نے جو بھی سہولیات مانگی وہ ان کو دی گئی, کیونکہ ہمارا اس قسم کا چیز نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جی ہم نے بدلے لینے ہیں, ہم نے انتقامی سیاست کرنی ہے. وہ ہمارا فوکس صرف اور صرف پاکستان کی. اور بائی دا وے شہزرہ صاحبہ, شیلا صاحبہ نے تو کہا آپ نے اوور اینڈ ابو آپ نے تو خط و کتابت کی بھی آپ لوگوں نے کوئی سہولت کاری فراہم کی ہے. اینڈ ایون زرقا صاحبہ یہی کہتی ہیں کہ یہ تو آپ سے پوچھے جانے والا سوال ہے. جس خط کی آپ مذمت کر رہی ہیں یا جس آرٹیکل کی آپ مذمت کر رہی ہیں, کہ آپ سے نہیں پوچھنا چاہیے کہ وہ تو آپ کی گورنمنٹ کی اپنی کسٹڈی میں ہے, تو وہ باہر کیسے چلا گیا آرٹیکل کے کانٹینٹس. دیکھیے ان کا یہ اپنے آپ کو نگیٹ اپنی بات کو کر رہے ہیں نا, کہ ان کو کوئی ملنے نہیں دیتا, ان کو کوئی ہر روز دوسرے چوتھے دن یہ جو ان کے بیانات آ رہے ہیں, یہ جو ان کے سارے وکلاء کی ٹیم آ کے باہر بیانات دے رہی ہوتی ہے, جو ان کے باقی جو ان کی پارٹی کے ممبرز ہیں وہ جا کے بتا رہے ہوتے ہیں, ہر کو اپنی اپنی ڈفرنٹ کہانی بتا رہا ہوتا ہے. تو وہ ملتے ہیں تو آ کے بتاتے ہیں نا, وہ ملتے ہیں تو وہ یہ اس قسم کے ٹویٹس جو یہ اوپن لیٹرز سو کالڈ ہیں, جن کا ان کو کہ بڑا نفی میں جواب ملا, لیکن پھر بھی وہ کرتے رہے. یہ صرف اور صرف آرمی چیف والے لیٹرز کو آپ کا اشارہ ہے. بالکل, جو اوپن لیٹرز لکھتے رہے. بات یہ ہے کہ ان کی ہر حربہ جو ہے نا وہ ایکچولی فیل ہو رہا ہے, اور یہ ریلیونٹ رہنے کے لیے ہر دوسرے چوتھے دن ہر ہفتے کوئی نہ کوئی انہوں نے نئی بات کر دینی ہوتی ہے. پہلے ان کے جو یلغار والے حربے تھے وہ فیل ہوئے, لوگوں نے ان کے لیے نکلنا چھوڑ دیا ہے, کیونکہ لوگ دیکھ رہے ہیں پرفارمنس کو, لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے پاکستان کی میں اسٹیبلٹی آ رہی ہے. پھر دوسری انہوں نے کہا کہ جی ہم مذاکرات کریں گے, اور خود ہی ان مذاکرات سے یہ بھاگ گئے. ہم نے تو نہیں کہا, حکومت تو نہیں پیچھے ہٹی, ہر جماعت کی ریپرزینٹیٹیو وہاں پہ. آپ لوگ تو ویسے بائی دا وے خان صاحب کے ویو میں شہزرہ صاحبہ آپ لوگ تو اس قدر آگے کوشاں تھے مذاکرات کے لیے, آپ نے تو ان کو ہاؤس اریسٹ کی بھی آفر کر دی تھی. یہ تو وہ کہتے ہیں خان صاحب اس آرٹیکل میں لکھ رہے ہیں کہ تو میری وہ ہے ایک میرا پرنسپل سٹانس ہے کہ انہوں نے ٹھکرا دی آفر. یہ غلط بیانی ہے, لیکن ہم نے ان کو کوئی اس طرح کی آفر نہیں کی, لیکن حکومت بات چیت کرنے میں بالکل انٹرسٹڈ تھی. ہم نے جو ہائی لیول کمیٹی بنائی تھی وہ بالکل اس چیز کے اندر ہم بیٹھے, وہ لوگ بلکہ بیٹھ کے انتظار کرتے رہے جب چوتھی نشست ہونی تھی کہ انہوں نے اپنا خالی بیٹھ کے ان کے بغیر انتظار کرتے رہے. تو وہ آئی نہیں, وہ بھاگ گئے, یہ لوگ بھاگ گئے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے مذاکرات فیل ہو گئے. جب آپ مذاکرات میں آئیں گی نہیں تو آپ بھاگیں گے تو پھر کیسے مذاکرات؟ اوور ٹو یو سینیٹر صاحبہ, کون سے مذاکرات ہوں گے جو آپ کی خالی کرسیوں سے تو باتیں نہیں کریں گے وہ لوگ, آپ کی خالی کرسیوں کے لیے بھی انتظار کر لیا حکومت نے, اب آپ پھر اور کیا چاہ رہے ہیں؟ اور دوسرا شہزرہ صاحبہ نے ایک آپ سے کلیئرٹی مانگی کہ آپ بتائیں کہ آپ کس قسم کی انٹرونشن چاہ رہے ہیں, مطلب خدا نہ خواستہ کوئی آپ فزیکل انٹرونشن چاہ رہے ہیں, وچ یو سیڈ ایز ویل, آپ نے خود فرمایا کہ ہم ایک نیوکلیئر اسٹیٹ ہیں, کوئی مذاق نہیں ہے,
वी आर द ओनली न्यूक्लियर इस्लामिक कंट्री, तो आप मदाखलत की दावत, किस तरह की मदाखलत चाह रहे हैं खुदा न खास्ता, स्पेसिफाई कर दें। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। शज़रा मनसब साहिबा इज़ अ वेरी नाइस लेडी एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट हर ऑन हर मिनिस्टरशिप एंड आई एम वेरी हैप्पी कि खातून को इन्होंने इंक्रीज़ किया, क्योंकि पहले रुमीना थी और अब ये भी आई हैं फेडरल कैबिनेट में, तो दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी स्वीट ऑफ यू बाय द वे। बात है। अब जहाँ तक जी दैट्स वेरी स्वीट ऑफ यू। अच्छा, अब जहाँ तक नो नॉट एट ऑल, इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। लेकिन बात ये है कि देखिए हम ये भूल जाते हैं कि ये मुल्क हमारा है। मैंने पहले भी ये कहा था, ये मुल्क हमारा है, हम इसके ज़िम्मेवार हैं, हमें इसको चलाना है। अगर आज इनकी पार्टी हुकूमत में है, बेशक फॉर्म 47 से हो, लेकिन फिर भी मुल्क हमारा है। तो हम देखिए, ये हालात हमारे हो गए हैं कि बाहर से लोग आके हमें कहते हैं कि तुम लोग अपने मामला ठीक करो। नहीं कह रहे, वो कह रही हैं MOU साइन होते हैं। IT गुजारिश, मुझे बात अपनी कंप्लीट करने दें। IT के लोग आए जी, उन्होंने आपके साथ MOU साइन किया। अरे भाई, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, जो आपने IT का हशर कर दिया इस मुल्क में। इस मुल्क के वो बच्चे जिनके पास जॉब्स नहीं है, 75% आपके जो 30 साल से कम के लोग हैं, वो घरों में बैठ के लड़कियां लड़के अपने माँ बाप का चूल्हा जला रहे थे ऑनलाइन काम करके। आपने उसकी भी तबाही कर दी। आपने उनका वो जो $100 कमा रहे थे वो भी आपने खत्म किए इस किस्म की नाकस पॉलिसी से। बाहर वालों ने आके क्या खाक करना है उस मुल्क में, जिसके मुल्क के चलाने वाले खुद उनको पता नहीं उन्होंने अपने मुल्क को कैसे लेके चलना है। जब तक हम खुद अपने मुल्क की जिम्मेवारी खुद नहीं लेंगे, खुद अपने मुल्क को अपना सगा मुल्क नहीं समझेंगे, ये मुल्क इस तरह आपस की स्टोरियां हम करके जो भी कुछ है, मैं ये नहीं कहती कि ये बुरे हैं या हम अच्छे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम सब एक जैसे हैं, ये हम सब इस मुल्क के बासी हैं। कोई भी पार्टी हो, लोग वही हैं। हमारी हरकतें, हमारा जो किरदार है वो भी सबके सामने है। जो इंडिसेस नीचे जा रही हैं, ये हमारी रिफ्लेक्शन करती है। मैं इसमें सबसे पहले अपने तरफ उंगली करती हूँ। बात ये है कि ये मुल्क हमारा है, हमें इसको आगे लेके चलना है। और बट हमारे मुल्क में अपना मुल्क है, अगर जरका साहिबा, वही तो सवाल आ जाता है, अपने मुल्क में बैरूनी मदाखलत क्यों मांगना? अगर गुजारिश सुने ना, अगर हमने कोई गलती की तो हम मानना मैं तो जाती तौर पे तो मानूंगी कि हमने कोई गलती की, हमने बहुत सी गलतियां की, ठीक है। अच्छा, लेकिन अभी ये हुकूमत में है, जैसे भी ये आए हुकूमत में, तो ये कोई ऐसा काम करे जिससे मुल्क अपने पांव पे खड़ा हो। ये वाली बातें ना हमें सुनाएं कि हम कर रहे हैं, हो जाएगा, ऐसे नहीं होता। और इस वक्त जो हालात हैं, आप देखें इस वक्त पाकिस्तान, आप देखें बलोचिस्तान में क्या हो रहा है, आपको पता है वहां पे क्या हो रहा है, इनको पता है। ये गई वहां पे, हम में से कितने लोग बलोचिस्तान गए हैं, कितने लोग, अभी मैं परसों आजाद कश्मीर में थी, KPK में आप जाके देखें क्या मामलात हैं। हमारे बच्चे, वो तो भाई आपकी गवर्नमेंट है वहां, तो अगर परेशान है, वो कहते हैं, गुजारिश सुनिए, ऐसी कोई बात नहीं है, आपको रूल ऑफ लॉ देना है, आपकी नहीं है। लोगों को ये बावर कराना है कि आपको इंसाफ मिलेगा। जब आप इंसाफ नहीं दे पाएंगे, जब आप इंसाफ को तोड़ेंगे मोड़ेंगे, तो लोग फिर परेशान होंगे। जब लोगों के घरों से लोग उठाए जाएंगे, मेरा भी बच्चा उठाया गया था, तो ये वाली जो बातें हैं ये लोगों को परेशान करती तो हैं। आपको वैसे जरका साहिबा, आपने चूंकि जिक्र फरमाया खुद, मैं इसलिए खड़े हो जाते हैं। एक आपसे बहुत एक जैसे कहते हैं ना हार्ट टू हार्ट सवाल है कि आपको बुरा लगा होगा, जाहिर है आपकी पार्टी ने आपके ऊपर भी बड़े एक सख्त किस्म के एतराज़ात उठाए, आपको कहा कि आपने 26वीं तरमीम में उस तरफ वोट आपने अपना रखा हुआ था, जबकि आप कहती थी आपकी तरफ तो कुछ और ही सिलसिला था जिस वजह से यू वर अंडर दैट सर्कमस्टांसेस। तो बुरा किया आपकी पार्टी ने, गलत किया। देखिए, मैं जब 26 नहीं सुन ले, बात यह है कि मुझे सीट की सीट ऑफर हुई, पीपल्स पार्टी से भी ऑफर हुई, नून लीग से भी ऑफर हुई, और जो कुछ हुआ, लेकिन ना मैंने पैसे लिए ना मैंने वोट डाला, ठीक है। मेरे ऊपर अगर यलगार आई तो वो बिल्कुल आई, और अभी तक उसमें कुछ चल रहा है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं, हमारी पार्टी इस वक्त बड़े मुश्किल हालात में है। हमारी पार्टी का कोई ऐसा फर्द नहीं है जिसको बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियां नहीं देनी पड़ी, जिसके साथ बहुत बुरा नहीं हुआ। इसलिए इन हालात में मैं अगर अपना डंडा बजाऊं कि जी मेरे साथ ज्यादती हुई, मेरे से आगे बहुत से लोग हैं जिनके साथ बहुत ज्यादा ज्यादतियां हुई हैं। देखिए, खान साहब ने ये कहा नहीं तो माने तो सही ना, एटलीस्ट आपकी पार्टी की तरफ से एक्नॉलेजमेंट तो बनती है ना कि आपके साथ ज्यादती हुई, नॉट द अदर वे अराउंड। देखिए, मैं पार्टी में ही हूं ना, ठीक है ना।
تو یہ سارے معاملات جب پارٹی کی لیڈرشپ آپ نے ساری جیلوں میں ڈال دی، ٹھیک ہے، اور اسی لیے خان صاحب نے کہا کہ مجھے رہائی نہیں چاہیے، پہلے میرے بے گناہ جو لوگ ہیں، جو بچے اس وقت جو جیلوں میں پڑے ہوئے، دیکھیں لیڈروں کے نام تو مجھے بھی آتے ہیں، آپ کو بھی آتے ہیں، لیکن وہ گمنام سپاہی، یہ بات صحیح ہے، کارکنان نہیں ہیں، جن کے گھروں کے چولہے بند ہو گئے، ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. اور اسی لیے میں انصاف کی بات کر رہی ہوں کہ انصاف وہ ویسے اسپیسیفائی نہیں ہوا، اس لیے زرگا صاحبہ کہ آپ کس قسم کی مداخلت چاہ رہی ہیں انڈر دا سرکمسٹانسز. خان صاحب، میں چلے خان صاحب کہہ دیتی ہوں. دیکھیں جی، میں تو ایک اتناسی ورکر ہوں، مجھے نہیں، نہ میں لیڈرشپ کا حصہ ہوں، نہ مجھ سے کوئی مشورہ لے، نہ میں کچھ بتا سکوں. مجھے اس کے بارے میں کچھ پتا نہیں. کون چاہے گا کہ ہمارے ملک میں انٹرونشن ہو؟ عمران خان صاحب تو ایبسولوٹلی ناٹ کہنے والے ہیں، جس کی سزا ملی، تو آپ کیسے کہہ رہی ہیں کہ وہ انٹرونشن کی بات کریں؟ کبھی بھی نہیں، کبھی بھی نہیں، کبھی بھی نہیں یہ ہو سکتا. اب آپ چیزوں کو مختلف رنگ دے دیں. آپ کو نہیں، ہم نے نہیں دیا، وہ تو اس میں لکھا ہوا ہے نا، ورلڈ مسٹ پے اٹینشن ٹو پاکستان. ایسی تو بات ہی نہیں ہے نا. دیکھیں نا، عمران خان صاحب کی تو ساری سٹینس ہی یہ ہے کہ ہمیں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے. اور میری بہن ایس سی او کی بات کر رہی تھی، تو ہمارے ٹائم میں 2 OIC کی کانفرنسز ہوئی تھی، 2 فل فلیجڈ OIC کی کانفرنسز آفٹر سو مینی ایئرز. تو عمران خان صاحب نے جو جا کے یونائٹڈ نیشنز میں تقریر کی، وہ بھی اس میں بھی اسلاموفوبیا، شیلا صاحبہ کشمیر کے مسائل، اور آپ کی طرف یہ سوال آ جاتا ہے جب OIC پہ بات کی، تو یہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں. OIC کی جب کانفرنس ہوئی تھی نا خان صاحب کے دور میں، مجھے اچھی طرح یاد ہے بلاول صاحب نے کہا تھا کہ آپ نو کانفیڈنس یہاں ہونے دیں، ورنہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے اس پارلیمنٹ میں OIC یا کوئی اور اجلاس ہو جاتا ہے. تو وہ تو پھر اس وقت خان صاحب بھی آپ پہ کہتے تھے کہ بھئی آپ لوگ ملکی مفاد میں اور ایک چیز جو نیشنل انٹرسٹ میں ہے، آپ لوگ اس کو خراب کر رہے ہیں. اور آپ شیلا بی بی، ایک اور سوال یہ بھی ہے کہ آپ چونکہ جمہوریت کے آپ ایک بہت پرانے آپ چیمپئن ہیں، بالخصوص یہ آپ کیسے دیکھتی ہیں یہ جو ڈیموکریسی انڈیسز میں پاکستان نے گراوٹ دیکھی ہے؟ اور وہ کہتے ہیں کہ اکارڈنگ ٹو دیٹ ہم لوگ ایک ہائیبریڈ رجیم سے ایک ٹوٹیلیٹیرین رجیم بن گئے ہیں. اچھا، بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو میں یہ بات کہوں گی کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو PTI گورنمنٹ کی پالیسیز تھیں، اس میں پاکستان تو سری لنکا بننے کی طرف چلا گیا تھا. IMF جو ہے، اس سے جو ہم نے اب معاہدے کیے ہیں، اس میں میں یہ سمجھتی ہوں کہ گورنمنٹ کو لوہے کے چنے چبانے پڑے. اور کسی چیز کو بگاڑنا تو بہت آسان ہے، لیکن بنانے کے لیے ایک ایک اینٹ اٹھانی پڑتی ہے. اور میں اس کے ساتھ ساتھ فرینڈ کنٹریز نے بھی ہمارا ساتھ چھوڑ دیا تھا کہ یہ ریاست پاکستان ایسی ہے کہ یہاں کے سربراہ جو ہیں وہ لوگوں سے، جو دوسرے ممالک سے معاہدے کرتے ہیں اور اس سے مکر جاتے ہیں. تو الحمدللہ ایک بات یہ ہے کہ اس کو سیدھا کرنے میں بڑا وقت لگا ہے. اور یہ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ چائنا سمیت IMF سمیت سب ناراض تھے. اور خود ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ کہاں پہ اکانومی چلی گئی ہے. خود فائنینس منسٹر نے کہا کہ ہم نے 75% جو ہے قرضوں میں اضافہ کیا. تو اب جو صورتحال ہے اس میں میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ جو ہے، جو کہ پوری دنیا کی نظر ہے، افغانستان کے حالات ہیں. ہمارے اپنے ملک کی لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے. کل مدرسہ حقانیہ میں جو بلاسٹ ہوا ہے، اس سے پہلے جس طرح کے روزانہ کی جو معاملات ہیں، خاص طور پہ KP میں اور بلوچستان میں، ابھی تک ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پارا چنار میں بھی جو ہے وہ امن آ گیا ہو. تو ساری دنیا کو تشویش ادھر سے. پھر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ٹرمپ جو ہیں، ان کے کیا ارادے ہیں. وہ افغانستان کی طرف بھی اشارہ کر رہے ہیں کہ ہم نے ہتھیار بھی اٹھانے ہیں. اور وہ اس کے ساتھ ساتھ ایک ہتھیار کی ریس شروع کر چکے ہیں کہ انہوں نے بھارت کو کیا آفر کی ہوئی اور کس طرح. تو ہم بھی اپنے تعلقات میں، آج ہی جو ہے چین کے منسٹر کا یہ بیان ہے کہ ہمارے اپ گریڈ ہوئے ہیں تعلقات. آج کے اخبارات جو ہیں، اگر آپ پیپرز پڑھیں تو کل آپ دیکھیں گے کہ اس میں اس کا ذکر کیا گیا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ، دوسری بات یہ کہ یہ ابھی 1 سے 1.5 سال ہوا ہے چیئرمین PTI کو گرفتار ہوئے ہوئے. ان کے دور میں چاہے خورشید احمد شاہ ہوں، شرجیل انعام میمن ہوں، زرداری صاحب ہوں، اور سارے خواتین وغیرہ اس وقت بھی اریسٹ تھے. اور اس سے برے حالات تھے کہ امریکہ میں کھڑا ہو کے پرائم منسٹر جو ہے، اس کا کانٹینٹ یہ تھا کہ میں جا کے یہ کر دوں گا اور وہ کر دوں گا. نہیں کر سکا تو اسی لیے نہیں کر سکا کہ اس وقت پریشر تھا کہ یہ کر کیا رہے ہو.
ये कर क्या रहे हैं? अच्छा, उस वक्त भी उनको प्रेशर था, ये थोड़ा सा उलट हो गया। शायद एस्टेब्लिशमेंट का प्रेशर तो नहीं था, बिल्कुल उन पे प्रेशर आया। एस्टैब्लिशमेंट तो उनके साथ इस हद तक की थी, इस हद तक थी कि जब मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस जिस पे चेयरमैन ने एक सियासी धमकी दी वो पेश भी हो गया, तो एस्टैब्लिशमेंट ने कहा, बाजवा साहब ने कहा कि आप ये वापस ले लीजिए वरना अंजाम बुरा होगा। इसको मैं नहीं कहती, जर्नलिस्ट भी बता रहे हैं। तो उस पे बाकायदा एक आस्तीने चढ़ाने वाला वाकया सुनाया जाता है। तो हमें मालूम है कि यहाँ पे कैसी कैसी मुदाखलत होती है। और ये बात तो फिर ये बात भी एक बात है कि जिस मुल्क में इतनी फ्रेजाइल डेमोक्रेसीज रह चुकी हों कि 20-20 महीने के बाद हुकूमतें गिरा दी जाती थीं, तो अब अगर दो पार्टीज मिलकर एक दूसरे की गवर्नमेंट को सपोर्ट न करें तो ये हुकूमत गिराने वाली पोजीशन है। स्प्लिट मैंडेट, अगर इस वक्त पीपल्स पार्टी इन बातों पे हट जाए तो गिर जाएगी हुकूमत। सही बात है, गिर जाएगी हुकूमत। हमने पार्लियामेंट को चलाना है, पार्लियामेंट को मजबूत करना है, पार्लियामेंट पे ताले नहीं लगने देने। तो आज डेमोक्रेसी इतनी कमजोर नहीं है जो 20-20 महीने की हुकूमत गिरती थी, या आज इतनी कमजोर नहीं है कि हुकूमत के अपने ही लोगों को फोन किए जाएं कि आके बिल पास कराओ। यानी ये लोग आपसे अगर जो शिकायत है, मुझे तो ये समझ आया। एक मिनट अगर आज आईटी सफर कर रही है तो उसकी बुनियाद पीटीआई है। आज पीटीआई बुनियाद है। दुनिया में बहुत सारी जगह पर, एक मिनट बात कर लूं, दुनिया में बहुत सारे ममालिक में कवानीन है सोशल मीडिया के, हमने भी बनाए हैं। इसके बावजूद कि वहाँ ऐसी जमात नहीं कि अपने इदारों पे, अपने मुल्क के ऊपर इस तरह के इसलिए आप कह रही हैं उन्होंने शुरू किए। ये मुहिम इनकी इतनी खराब थी। वजह है कि सोशल मीडिया को कंट्रोल किया गया। मुहिम खराब थी, खराब है। एक तरफ से अटैक करवाते हैं और दूसरी तरफ से कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट से मज़ाकरात करना चाहता हूँ। कैरेट और स्टिक से आप एस्टैब्लिशमेंट को नहीं चला सकते और ना ही हुकूमत को डरा सकते। हाँ, चलें, बड़ी एक गुफ्तगू हमने तवील की बहुत सारे मामलात पे, और आई थिंक हमने काफ़ी कुछ कवर किया। शैला बीबी ने एंड में कह दिया कि अगर जमहूरियत है तो इसलिए क्योंकि हम शिकायत के बावजूद भी पीछे नहीं हट। शेजरा साहिबा की पार्टी उसकी तरफ कान धरती है या नहीं, वक्त बताएगा। बट थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू टू ऑल द लेडीज़। अल्लाह हाफ़िज़।